नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गर्ग कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। आज हम आपके साथ जीएसटी के सेक्शन 62 असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स इसके विषय में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जो भी व्यापारी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेता है, यह निश्चित है कि उसको अपनी रिटर्न्स बिजनेस से रिलेटेड डेटा जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उसके लिए एक पीरियड डिफाइन है। वो पीरियड मंथली हो सकता है, 6 मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, एनुअल हो सकता है या फिर फाइनल रिटर्न के शेप में हो सकता है। फ्रेंड्स, व्यापारी को अपनी रिटर्न्स सेक्शन 39 में और सेक्शन 45 में दाखिल करनी होती हैं। यदि कोई व्यापारी अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाते हैं और जीएसटीएन के असेसिंग ऑफिसर की नॉलेज में आता है, तब असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 46 के अंतर्गत व्यापारी को इसके संबंध में नोटिस जारी कर सकते हैं कि व्यापारी आप अपनी जीएसटी की रिटर्न्स को जीएसटीएन पोर्टल्स पर अपलोड करें। इस नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अंतर्गत व्यापारी अपने डिफॉल्ट पीरियड की रिटर्न्स को जीएसटीएन पोर्टल के ऊपर अपलोड करेंगे। रिटर्न्स को अपलोड करते समय लेट फीस और इंटरेस्ट के साथ व्यापारी उसको अपलोड करेंगे। यदि व्यापारी इन रिटर्न्स को अपलोड करने में असमर्थ रहते हैं, तब असेसिंग ऑफिसर अपने पास उपलब्ध जानकारी और अपने द्वारा इकट्ठा किया गया व्यापारी के संबंध में जो भी डेटा होगा, उसके आधार पर व्यापारी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने के लिए एक फॉर्म प्रेस्क्राइब किया गया है और समरी शेप में इसके संबंध में सारी डिटेल्स असेसिंग ऑफिसर जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड करेंगे। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने के लिए एक टाइम लिमिट है। इस टाइम लिमिट को हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 1920 की जीएसटीआर 9 फाइल करने की लास्ट डेट यदि 31 मार्च 2021 रही होगी, तब इसके अंदर 5 साल को ऐड करके 30 मार्च 2026 तक असेसिंग ऑफिसर व्यापारी के ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इशू कर सकते हैं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर रिसीव होने के 30 डेज के अंतर्गत यदि व्यापारी अपनी डिफॉल्ट पीरियड की सभी रिटर्न्स को अलोंग विद लेट फीस एंड इंटरेस्ट जीएसटीएन पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देते हैं, तब ऐसा माना जाएगा कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर विड्रॉन हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन के अंतर्गत इतना ही था। इसके साथ ही हम जीएसटीएन के सेक्शन 63 असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन से व्यापारी होते हैं? ऐसे व्यापारी जिन्हें नियमानुसार जीएसटीएन के अंदर पंजीयन तो लेना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बन रही होती है, लेकिन वे लोग जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। तथा साथ ही ऐसे व्यापारी जिनका पंजीयन किसी भी वजह से उन्होंने पंजीयन ले रखा था और उनका रजिस्ट्रेशन किसी भी वजह से जीएसटीएन ऑफिसर्स के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, ऐसे डीलर्स को अनरजिस्टर्ड पर्सन कहा जाता है। अब इन लोगों को टैक्स की पेमेंट करने की लायबिलिटी तो होती है, लेकिन ये लोग टैक्स की पेमेंट नहीं कर रहे होते हैं और जीएसटीएन ऑफिसर की जानकारी में जब यह बात आती है, तब जीएसटीएन पोर्टल पर अवेलेबल जो भी डेटा होता है उसके आधार पर अथवा कोई फर्दर डेटा असेसिंग ऑफिसर ने उन व्यापारी के संबंध में यदि कलेक्ट किया है, तब उसके आधार पर टैक्स की लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन करते हुए जीएसटीएन ऑफिसर ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करते हैं। इशू ऑफ नोटिस। व्यापारी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने से पहले असेसिंग ऑफिसर व्यापारी को एक नोटिस इशू करेंगे। इस नोटिस के अंतर्गत असेसिंग ऑफिसर व्यापारी को ग्राउंड्स ऑफ डूइंग द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट प्लस टैक्स की कंप्यूटेशन इत्यादि इन सभी से अवगत कराएंगे और इलेक्ट्रॉनिकली इसको जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इस प्रकार व्यापारी को दिए गए नोटिस का रिप्लाई फाइल करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। व्यापारी द्वारा अपना रिप्लाई फाइल करने के पश्चात असेसिंग ऑफिसर उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे,
जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की सूचनाएं दी जाएंगी। यह सूचनाएं व्यापारी के ग्राउंड्स ऑफ डूइंग द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, टैक्स की कंप्यूटेशन इत्यादि इन सभी के संबंध में होंगी और यह एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ध्यान रहे, किसी भी कंडीशन में व्यापारी का जो इस प्रकार से असेसमेंट किया जाएगा उसमें व्यापारी को हियरिंग किया एक अवसर अवश्य जरूर दिया जाएगा। टाइम लिमिट फॉर डूइंग द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। असेसिंग ऑफिसर द्वारा इस प्रकार बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो डिफॉल्ट पीरियड है उसके संबंध में किया जाता है। वह डिफॉल्ट पीरियड जिस फाइनेंशियल ईयर से कनेक्टेड होता है उस फाइनेंशियल ईयर की जीएसटीआर 9 यानी कि एनुअल रिटर्न दाखिल करने की जो लास्ट डेट होती है प्लस 5 इयर्स, उसके बाद जो डेट निकल कर आती है वही कट ऑफ डेट मानी जाती है और उस कट ऑफ डेट के बाद में असेसिंग ऑफिसर व्यापारी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ सेक्शन 62 और सेक्शन 63 इन दोनों के ऊपर हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट होता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह डिस्कशन आपकी ऑफिशियल वर्किंग्स के लिए उपयोगी रहेगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के साथ हमें जरूर अवगत कराइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।